हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स का कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज है 16 जून। देखते हैं दोस्तों, तो आज यानी कि 16 जून के करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि जो जारी हुआ है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत की स्थिति पूछी गई है। तो दोस्तों, भारत की स्थिति इसमें है, ये पहले इसको समझ लेते हैं कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है क्या। तो दोस्तों, यह WEF के सहयोग से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से जारी किया है। किसने किया है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ने, येल प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको जारी किया है। और ये द्विवार्षिक सूचकांक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और ये प्रत्येक 2 साल में आता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें अब बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा है। तो दोस्तों, इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा देश भारत है उसका स्थान था 168, 168। कितने कुल देशों ने भाग लिया था उसमें? 180 देशों में भारत का स्थान था 168। ठीक है दोस्तों। तो भारत, और सबसे आखिरी स्थान की बात अगर की जाए तो सबसे आखिरी स्थान मिला था इसको लाइबेरिया को। लाइबेरिया इसमें सबसे आखिरी स्थान पे आया था। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 168 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, देखते हैं अब आज का अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ये सम्मान है, कौन सा? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किस भारतीय को, जो संगीतकार किस भारतीय संगीतकार को किया गया। तो दोस्तों, इससे सम्मानित भारतीय संगीतकार का नाम है शोभा शेखर। दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस ऑर्डर या सम्मान के बारे में। शोभा शेखर को ये दिया गया है, और इनको दिया क्यों गया है, क्योंकि पहले समझ लेते हैं इस ऑर्डर सम्मान के बारे में। ये जो सम्मान है, यह पुरस्कार दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में जो समुदाय या वैश्विक तथा घरेलू स्तर पर जो भी उत्कृष्ट योगदान करता है तो उसको दिया जाता है। मतलब जो भी वहाँ पर वैश्विक स्तर या घरेलू स्तर, वैश्विक स्तर, घरेलू स्तर या सामुदायिक स्तर, वहाँ के समुदाय विशेष के स्तर पर, समुदाय स्तर पर जो भी उत्कृष्ट काम या अच्छा काम करता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्होंने, और जो शोभा शेखर को क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो संगीत संगठन है उसकी संस्थापक हैं, उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। कौन? शोभा शेखर। तो उन्होंने संगीत के क्षेत्र में वहाँ पे अच्छा काम किया, तो शोभा शेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छा ये है शोभा शेखर, शोभा शेखर यही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला, श्रृंखला इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये किया है CSIR ने। CSIR या मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR का फुल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये किया क्यों है, ये मतलब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि आरोग्य पथ पोर्टल का उद्देश्य क्या है या क्या चीज़ है ये। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि वास्तविक, मतलब जो सही समय है, सही समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना। मतलब जो भी मरीज हैं इस पोर्टल पर
जाके उसको जिस समय स्वास्थ्य चिकित्सा या ज़रूरत है सही चिकित्सा की, तो उसके लिए सुविधा प्रदान की जाएगी आरोग्य पथ पोर्टल पे। तो दोस्तों याद रखना ये। अच्छा, ये विकसित किसने किया है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये विकसित किया है इन्फोटेक ने। ये भी याद रखना दोस्तों। तो आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च करने वाली संस्था कौन है? CSIR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। और ये कब किया गया है? 12 जून को। 12 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। ये भी याद करना, आप लोग नोट कर लेना। मैं फिर से बोल देता हूँ, 12 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक छोटा सा फैक्ट। अब देखते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना में है क्या दोस्तों? इस योजना में जो भी बाल श्रमिक होते हैं उनको पढ़ने के लिए सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, लड़कों को 1000 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 1200 रुपये प्रति माह देगी। ठीक है दोस्त, ये इसका दूसरा फैक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्ट और है इसमें कि जो भी बच्चे वहाँ पर, मतलब इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं को पास कर लेते हैं तो उनको प्रति वर्ष प्रति क्लास पास करने पर 6000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह विभिन्न चरणों में योजना यह लागू होगी। तो देख लेते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बाल श्रमिक योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को WHO के द्वारा मनाया जाता है। 14 जून। अच्छा, मनवाता कौन है? मतलब WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसको पहली बार कब मनाया गया? इसको मनाया गया 14 जून 2004 को। लेकिन 2005 से लगातार मनाया जा रहा है, यह भी याद रखना दोस्तों। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है, रक्त समूह की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था? उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इनके सम्मान में मनाया जाता है कौन? विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, अगर थीम पूछ ली जाए कि 2020 की थीम क्या थी, तो इसके लिए इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। ठीक है दोस्तों। सेफ ब्लड, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। तो इसकी इस साल की थीम थी, याद रखना दोस्तों, 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नासा की पहली महिला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रमुख कौन सी बनी है? मतलब पहली महिला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की प्रमुख, मतलब वह फ्लाइट जो स्पेस में जाएगी, उसकी हेड बनी है कैथी ल्यूडर्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अच्छा, ये नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? ये याद रखना, USA। नासा का पूरा नाम क्या है? ये लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो दोस्तों यार 108 और नीचे के सकते 108 पर पहुंच गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंटेक के मुताबिक, किसके मुताबिक दोस्तों? इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट डूबा मंदिर मिला है?
तो दोस्तों इसमें 2-3 फैक्ट बनते हैं, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन डाला है और इस तरह से डाला है। फैक्ट क्या है इसमें? पहला फैक्ट है कि किस राज्य में है, तो वह ओडिशा। नदी पूछी गई है, महानदी। और मंदिर के बारे में पूछा है, कितने फीट? 60 फीट का है। और कितने वर्ष का है, तो सवाल में ही पूछा गया है दोस्तों। तो यह लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है दोस्तों। और ये अगर पूछा जाए आपसे किसके मतलब किस भगवान के लिए, अभी तो खैर शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार बताया है कि यह विष्णु भगवान का मंदिर उस समय रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 500 वर्ष। देख लेते हैं अब आज का अगला सवाल। ये आज का आखिरी सवाल भी है। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में धोनी का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम था। दोस्तों हर कोई जानता है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका कल ही निधन हुआ है हाल ही में। तो ये याद रखना, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से सवाल दिया भी है आप सभी को। तो सुशांत सिंह राजपूत इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सुशांत सिंह राजपूत है। सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।